सन 1901 जब संपूर्ण गुलाम भारत टुकड़ों में बिखरा अलग अलग आजादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त अफ्रीका में बैठे एक भारतीय ने भांप लिया कि गौतम बुद्ध द्वारा छोड़ा अहिंसा का बाण ही भारतीयों को एकता के एक सूत्र में बांध सकता है। उसने अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता आदि अनेक मूल्यों को एक नई दिशा दी। जी हाँ, बात हो रही है बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तद्वत्कामायां पविशन्ति सर्वे स्वशान्ति माप्नुवन्ति विहाय काम्यां The object of this massive tribute died as he had always lived, a private man without wealth, without property, without official title or office. Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands. He could not boast any scientific achievement or artistic gift. Yet men, governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom. In the words of General George C. Marshall, the American Secretary of State, Mahatma Gandhi has become the spokesman for the conscience of all mankind. He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires. And Albert Einstein added, generations to come will scarce believe that such a one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth. पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने महान व्यक्तित्व की हत्या एक व्यक्ति ने क्यों की? कौन था वह व्यक्ति? वह था नाथूराम गोडसे, इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण नाम जिसे आज तक असली पहचान नहीं। नाथूराम गोडसे और गांधी जी के जीवन में एक ही समानता थी। वे दोनों एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 30 जनवरी की ये भावुक घटना की रचना 13 जनवरी 1948 को प्रारंभ हुई थी। सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे। तेरह जनवरी 1948 को गांधी जी अनशन पर बैठ गए और मांग की कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। तेरह जनवरी 1948 सरकार ने अपना फैसला बदला और घोषणा की कि पाकिस्तान को वो रकम दी जाए। तेरह जनवरी 1948 अग्राणी कार्यालय। अग्राणी एक मराठी अखबार था जिसे नाना आपटे, नाथूराम गोडसे और उनके साथी चलाया करते थे। नाथू, तुम रात को घर नहीं गए?
बहुत सर्दी है। विशु, चाय ले आओ। विशु, जरा ये उठा लो। कुछ परेशान दिखाई दे रहे नाना। पंडित हमें अग्रानी का पहला एडिटोरियल बदलना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं नाना, मैंने बदल दिया है। नहीं पंडित, तुम समझे नहीं। अभी रेडियो पर सुना है कि सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया है। जानता हूं, और फैसला लिया है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऐसा होना ही था, और गांधी जी अपना अनशन तोड़ चुके हैं। तो तुम ये सब लिख चुके हो? हाँ, बैठो। और मैंने ये भी लिखा है कि कल मकर संक्रांत है। लोग खुशियां ना मनाएं, मिठाइयां ना बांटे, हथियार बांटे जाए। हवा में दोस्ती और प्रेम नहीं, बल्कि खून और आक्रोश होना चाहिए। और फिर जब आज इतना सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, तो फिर ये बेकार का ढोंग किस लिए? ये क्या लिख दिया तुमने? क्यों? क्या तुम लोग मेरी बात से सहमत नहीं? नहीं पंडित, हम तुम्हारे लिखे हर एक शब्द से सहमत हैं। पर ये हमारी गिरफ्तारी का कारण हो सकता है। अग्राणी बंद भी हो सकता है। विशु, सरकार के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो अग्राणी के बारे में कुछ सोचे। जब वो हिंदुत्व को कोई महत्व नहीं देती, तो हमारे हिंदी अखबार को पूछता ही कौन है? शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज तक हम लोगों ने हाथ जोड़कर माफी ही तो मांगी है। हमारा आक्रोश अब ठंडा पड़ चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो अनशन के बल पर ही सरकार चलती रहेगी। और यदि अपनी ही बात मनवानी है तो फिर खुद ही सरकार क्यों नहीं बन जाती? ऐसा नहीं है ना। जिस आदमी के अनशन पर बैठने से पूरा राष्ट्र भूखा रह सकता है, उसमें कुछ तो बात होगी। उसके एक इशारे पर लोग अपने हथियार डाल देते हैं। उस आदमी में कुछ तो बात होगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक तरफ तो तुम उनके उसूलों से सहमत नहीं, और दूसरी ओर
दूसरी ओर तुम उन्हें इज्जत भी दे रहे हो। यही तो समस्या है हमारे देश की। अगर हम किसी के उसूलों से सहमत नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इज्जत नहीं करते। मुझे गांधी जी की महानता पर कोई शंका नहीं। मैं खुद नाथूराम गोडसे से उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं, पर मैं उनके उसूलों को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अहिंसा जो आत्मरक्षा को गलत साबित करती है। आत्मरक्षा और अहिंसा दो अलग अलग बातें हैं। अफसोस इन दोनों शब्दों के मायने बदल गए। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तुम ठीक कहते हो विशु। गांधी जी ने अहिंसा को तो सिद्ध कर दिया, लेकिन आत्मरक्षा को कोई इंसाफ नहीं दे पाया। अनशन में बैठ बैठ कर सभी को त्याग डालने पर मजबूर कर दिया। अनशन से याद आया मुझे वो दिन जब गांधी जी के सामने एक ब्राह्मण ने हथियार डालते हुए कहा कि मैं आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता, पर मैं अपने इलाके में अकेला हिंदू परिवार हूं और मैं मरना नहीं चाहता। उस रोज मैं उसके घर गया था। उसकी गोद में उसके बेटे की लाश पड़ी थी। मुझे देखते ही बोला, काट डाला मेरे बेटे को, अब तो खुश है वो। कह देना अपने गांधी से अगली बार अपना अनशन मेरे बेटे के खून से तोड़े। और मैं चुपचाप वहां से चला आया। एक व्यक्ति के निर्णय से न जाने कितने जीवन जुड़े, कितने लोग आश्रित। नाना, लोग डरते हैं। लोग डरते हैं उनके शरीर के नष्ट होने से। लोग डरते हैं उनकी मृत्यु का कारण बनने से। सब इस बोझ से भागना चाहते हैं, बस अब और नहीं। ये बोझ मैं उठाना चाहता हूं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ठीक सुना विशु। मैंने फैसला कर लिया है, गांधी को रोकना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या। पंडित, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। गांधी की हत्या कोई मजाक नहीं। असंभव एक साधारण व्यक्ति के मुंह से निकला एक बड़ा शब्द है, जो दी गई जिंदगी से समझौता तो कर सकता है पर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। असंभव कोई तथ्य नहीं, एक विचार है। असंभव कोई घोषणा नहीं, एक चुनौती है। असंभव अस्थिर है, असंभव साहस है, असंभव अंत नहीं, एक
जो बात है असंभव है, कुछ भी नहीं। पंडित, मैं जानता हूं कि सरकार के निर्णय ने तुम्हें दुख पहुंचा। हम इसके बारे में लिखेंगे, लोगों को समझाएंगे। बहुत लिख चुके हैं, बहुत समझा चुके हैं। हमारे लिखते लिखते देश का बंटवारा हो गया। क्या कर पाए हमारे लेख? किसने पढ़ लिया अग्रणी को और कितनों की सोच बदल दी हमने। बस अब और नहीं। इनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हत्या। नाथू, तुम जल्दबाजी में ये फैसला मत लो। विशु, राष्ट्रपिता की हत्या का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं ले सकता। ये एक सोची समझी नीति होगी। इससे पहले कि भारत का आने वाला कल अंधकार में लीन हो जाए, मुझे अपना बलिदान देकर इन लोगों को इस एक तरफा सोच से आजाद करवाना होगा। पंडित, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने सदैव मेरा साथ दिया। आज तुम सफर पर निकल रहे हो। अब मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं पंडित। मैं वचन देता हूं कि आपको 2 वचन देने होंगे। मैं वचन देता हूं पंडित, कहो क्या करना होगा। इस सफर पर मैं अकेला चलूंगा। ये मेरा पहला वचन है। तुमने मुझे वचनबद्ध कर दिया पंडित। इतने सालों की दोस्ती मैं सब छोड़ना चाहता। पर चाहे को शरीर से कैसे अलग रख पाओगे? एक हत्या, एक फांसी। मैं इसके लिए 2 बलिदान नहीं चाहता नाना। और फिर मेरे मरने के बाद इस अग्रणी को मुझे संभालना होगा, मेरा काम आगे बढ़ाना होगा। कहो नाथू, किस काम आ सकते हैं हम तुम्हारे? मैंने 2 एडिटोरियल तैयार किए हैं। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद तुम्हें अग्रणी में छपवा देना। मेरा ये काम करोगे नाना? विशु, पंडित, हम वचन देते, हम वचन देते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरी सोच को लोगों तक जरूर पहुंचाए। क्या हम छिपकर गांधी पर वार नहीं कर सकते? अरे पगले, गांधी की हत्या कोई पाप नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है। ये तो गौरव की बात है, तो फिर इसमें छिपना कैसा? मैं सबके सामने महात्मा गांधी को मारकर आत्मसमर्पण करूंगा, सबके सामने। नमस्ते। नमस्कार। बापू प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते बापू। Brother Bapu is already late for breakfast. Oh God.
नाथूराम ने 30 जनवरी शाम को पूरी सभा के सामने गांधी जी को गोली मार दी। नाथूराम गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीयों को एकता के एक तार में पिरोने वाले बापू की हत्या से संपूर्ण राष्ट्र शोक में विलीन हो गया। भारत के साथ साथ विश्व भर के दिग्गजों ने गांधी जी के निधन पर शोक प्रकट किया। एक साल बाद आईपीसी 302 के तहत 15 नवंबर 1949 को नाथूराम को फांसी हो गई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे पतत वेश कायो। नमस्ते नमस्ते।